सोचिए अगर अचानक हवाई यात्रा महंगी हो जाए, फ्लाइट कंपनियों का खर्च कई गुना बढ़ जाए और ईंधन की कीमतें बेकाबू होने लगे, तो इसका असर सिर्फ एयरलाइंस पर नहीं बल्कि आम लोगों की जेब पर भी पड़ता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कुछ ऐसा ही खतरा सामने आया है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और 10,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड को मंजूरी दी है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और इससे किसे फायदा होगा, चलिए समझते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। सबसे ज्यादा असर तेल और ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, उनके लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनी है। इस बीच पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों यानी ओएमसी से 10,000 करोड़ के रुपए के एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को मंजूरी दी है। अब सवाल है कि एटीएफ आखिर होता क्या है? एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये वही ईंधन है जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं। किसी भी एयरलाइन के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा इसी ईंधन पर खर्च होता है। जब एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं तो एयरलाइंस का खर्च बढ़ जाता है और इसका असर टिकटों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो मार्च 2026 में एटीएफ की कीमत करीबन 60 रुपए प्रति लीटर थी, लेकिन मई 2026 तक ये बढ़कर लगभग 142 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। यानी सिर्फ 2 महीनों में कीमत करीबन 2.5 गुना ज्यादा बढ़ी है। इसी तेजी से बढ़ती कीमत ने एयरलाइंस और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने विशेष फंड जारी किया है। सरकार के मुताबिक ये राशि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ब्याज मुक्त अग्रिम सहायता के रूप में दी जाएगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एटीएफ की कीमतों में अचानक आने वाले बड़े उतार चढ़ाव का पूरा बोझ कंपनियों पर ना पड़े। ये योजना 36 महीनों यानी 3 साल तक लागू रहेगी। हालांकि इसकी समीक्षा हर साल की जाएगी। अगर सहायता राशि की पूरी वसूली पहले ही हो जाती है तो योजना उससे पहले भी समाप्त की जा सकती है। इस योजना की एक खास शर्त भी है। जो एयरलाइंस इस व्यवस्था का लाभ लेगी उन्हें अधिकतम 3 साल तक केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ही एटीएफ खरीदना होगा। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की आपूर्ति अधिक स्थिर रहेगी और एयरलाइंस अपने खर्च और संचालन की बेहतर योजना बना सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईंधन की कीमतें लगातार अस्थिर रहती हैं तो एयरलाइंस के लिए अपने खर्च को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह फंड उन्हें कुछ राहत दे सकता है और हवाई सेवाओं को सुचारू बनाए रखने में मदद कर सकता है। हालांकि यह भी सच है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर दुनिया की नजर बनी हुई है। अगर वहां तनाव और बढ़ता है तो तेल बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आने वाले महीनों में सरकार और उद्योग जगत दोनों को सतर्क रहना होगा। फिलहाल सरकार का कहना है कि कदम बढ़ती ईंधन कीमतों के असर को कम करने और एविएशन सेक्टर को सहारा देने के लिए उठाया गया है।